जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी तो मेरी न्यू वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। न्यू वीडियो में खुश आमदीद। तो वही मेरे डेली रूटीन वर्क के जो काम होते हैं वो मैंने किए हैं। मैंने कहा चलो अपने मेहमान के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। इससे पहले जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो आप लोगों ने मेरी वीडियो में थोड़ी दिलचस्पी नहीं ली। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरी वीडियो को ज़रा देख लिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो सुबह के काम काज में मसरूफ़ थी। आपको पता है सर्दियों के दिन शुरू होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। काम करते करते शाम हो जाती है। अब तकरीबन असर का टाइम होने वाला और अब मैं दोपहर का खाना खा रही हूँ। काम में मसरूफ़ थी सुबह से। तो फिर अभी इधर किचन में बैठी हुई थी। आपको ये पीछे मसाले का जो रैक है ये नज़र आ रहा होगा। किचन में बैठी हुई थी, गैस जाने वाली थी। तो मैं कहा चलो हाथ भी सेक लेती हूँ। सुबह से पानी का काम कर रही थी तो सर्दी लग रही थी। मैं कहा खाना भी खा लेती हूँ और हाथ भी सेक लेती हूँ। तो अब आई हूँ किचन में तो गैस भी नहीं थी। तो मैं कहा चलो खाना खा लेती हूँ और अपने बहन भाई से सलाम दुआ भी ले लेती हूँ। बस वही डेली रूटीन के जो काम होते हैं वही हमारी जो घर में और रहने वाली औरतें होती हैं उनके तो यही डेली रूटीन के काम ही होते हैं। आपको पता है इंसान काम करते करते बंदे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है पर काम नहीं ख़त्म होते। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। जी तो ये गंदम जो मैंने भिगो के रखी हुई थी तो अब उसको मैंने खोला है। तो ये अब उसको मैंने धूप में डालने जा रही हूँ क्योंकि ये उग गई हैं। अब इसकी जड़ें निकली हैं। तो अब इसको 3 दिन के लिए मैंने रखा था, इसको गीला कपड़ा डाल के। अब ये उगने लग गई है तो अब इसको 3 दिन के लिए धूप में सुखाएंगे। फिर ये सूख जाएगी अच्छे तरीके से तो फिर इसको पीस के चक्की पे फिर इसका जो आटा बनेगा उस आटे से फिर सोन हलवा बनेगा। सोन हलवा बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये 3 दिन जो है मैंने इसको रखा था, उसके बाद इसकी ये फाइनल शक्ल निकली है। तो आप धूप तो आपको पता है बहुत हल्की होती है उतनी तेज़ी नहीं होती है तो सूख जाएगी। उसके बाद फिर मैं आई थी कमरे में क्योंकि अभी मैंने सफाई नहीं की। ये बिस्तरे फैले हुए थे, मैंने कहा ये बिस्तरे वगैरह मैं समेट लूँ क्योंकि इस कमरे की सफाई मैंने नहीं की थी। तो ये मैं बिस्तरे वगैरह समेट रही थी। इस कमरे में मेरी बेटियाँ होती हैं और मैं होती हूँ, हम लोग इधर सोते हैं क्योंकि ये कमरा अम्मी ने मुझे दिया हुआ है। ये कमरा मेरे पास होता है तो हम माँ बेटी इधर ही सोते हैं। तो ये मैं रज़ाइयाँ वगैरह इकट्ठी कर रही थी। सुबह के टाइम होती है थोड़ा सर्दी, थोड़ा सुस्ती कर जाते हैं काम में। तो अब मैंने कहा चलो ये रज़ाइयाँ वगैरह इकट्ठी करके उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी अपनी बेटी का। तो ये पर्दे वगैरह हटा रही थी थोड़ा, मैं अंदर धूप आएगी कमरों में। तो उसके बाद फिर ये मैंने नाश्ता बनाया था अपनी बेटी का। तो धूप में बैठ के हम लोगों ने नाश्ते के लिए हम लोगों ने बनाया था गाजर का हलवा। आपको पता है सर्दियों में ऐसी चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो ये फिर मैंने अपने लिए हलवा गर्म किया था और चाय थी, हम नाश्ता इंजॉय कर रहे थे। फिर मैं आ गई थी इधर वॉशिंग की तरफ। तो ये मैं मशीन में डाल रही थी पानी क्योंकि आज कपड़े धोने की बारी थी। अब सर्दी है तो कपड़े मैं कम ही वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। तो ये के कपड़े काफ़ी इकट्ठे हुए थे तो मैंने कहा चलो आज धो लेती हूँ कपड़े भी। तो ये मैंने मशीन में पानी डाला और सर्फ वगैरह डाल के तो कपड़े धोने स्टार्ट करी थी। तो मैंने कहा चलो ये भी अपनी बहन भाइयों के साथ शेयर कर दूँ। मशीन तो थोड़ी हमारी पुरानी है पर ये है कि पुराने वक्तों की है, काफ़ी अर्सा पुरानी है पर है बहुत अच्छी। आज अभी यानी कि इसको 15-20 साल हो गए हम लोगों ने इसको लिया हुआ है। अभी तक एक दफ़ा भी ये मिस्त्री के पास नहीं गई है क्योंकि इसको हमने हिफाजत से रखा हुआ है। इसका ऊपर वाला ढक्कन तो टूट गया बहरहाल फिर भी। उसके बाद फिर दोपहर का टाइम हो गया था, फिर खाने का टाइम था। तो आज खाने में बन रहा था चिकन और मटर का सालन। तो फिर एक टाइम में मैंने 2-2 काम स्टार्ट किए हुए थे। तो इधर मैंने जो चिकन है वो मैंने भुनने के लिए रख दिया था। तो उसमें मैंने डालना थोड़ा सा कौरमा मसाला। मैंने कहा चलो सालन का जायका चेंज हो जाएगा। तो चिकन वगैरह मैंने भून ली थी। तो ये मसाला ग्राइंड किया था, सारा पेस्ट बना लिया था। तो ये कि अब इनका बॉल में निकाल के ये भी अपने बहन भाई के साथ शेयर कर दूँ मैं। तो उसके बाद फिर मेरी बेटी आई, वो कहती है कि आलू आपने लाजमी डालने क्योंकि वो आलू ज़रा शौक़ से खाती है।
तो फिर ये आलू काट के लाई थी, खोती कहती आलू लाजमी डालने, तो फिर मैंने मटर के साथ ये आलू भी साथ शामिल कर दिए थे। मैंने कहा चलो साथ ये भी गल जाएंगे। ये मैंने पेड़ बना के रखे हुए थे। मैंने कहा चलो एक काम के साथ दो काम, मुझे आदत है मैं एक काम के साथ दो काम कर लेती हूँ जल्दी। आपको पता है सर्दियों के दिन छोटे होते हैं। ये थी सालन की फाइनल शक्ल, मुर्गी और मटर का जो हमने सालन बनाया था। मैंने कहा अपनी बहन भाइयों को सालन की फाइनल शक्ल दिखा दो। थोड़ा शोरबा तो थोड़ा पतला है पर अच्छा लगता है, कोई रोटी चूर के खा लेगा, कोई वैसे खा लेगा। सर्दियों के दिन होते हैं, भागते भागते ही ख़त्म हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता है। भाई मेरी मशीन में कपड़े धुल रहे थे इधर, मैंने कहा चलो कुकिंग का काम कर लूँ। खाना गैस आ गई थी तो मैंने कहा खाना भी बना लेती हूँ, ये काम भी हो जाएगा। उधर से कपड़े थोड़े थोड़े से रह गए थे, वो भी मैंने छोड़ दिए थे उधर ही।